In this lecture, I will explain you VBT, valence bond theory, overlapping, hybridization and finally hydrogen bond. वैसे पर थ्योरी से ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स तो पता लग जाता है, बट वैसे पर थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल कि मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की रिक्वायरमेंट होती है. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड लेटर ऑन मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बात पर डिपेंड करती है कि कैसे टू एटम्स पास पास आने का अप्रोच रखते हैं. कंसिडर टू हाइड्रोजन एटम ए, हाइड्रोजन एटम बी. यहाँ पर न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस रिपल्सन होगा और दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स of A atom, electrons of B atom. Electrons of A atom and electrons of B atom में भी repulsion होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन ऑफ A न्यूक्लियस ऑफ B में अट्रैक्शन होगा. ऐसे ही इलेक्ट्रॉन ऑफ B एंड न्यूक्लियस ऑफ A में भी अट्रैक्शन होगा. तो इन टू टाइप के इंटरेक्टिव फोर्सेस में अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से स्ट्रोंगर है, देन बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस. तब एटम्स की अप्रोच से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी एंड दिस डिक्रीज इन एनर्जी इज सेड टू बी बॉन्ड एनर्जी. जितना कम होगी उतना ही मॉलिक्यूल स्टेबल बन जाएगा. लुक इन अनदर व्यू. हाइड्रोजन एटम ए, दिस वन इज सपोज हाइड्रोजन एटम बी. इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम ए, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम बी, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ए, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम बी. व्हेन these two atoms comes closer for the bond formation, then attraction takes place between nucleus of atom A and electron of atom B, electron of atom A and nucleus of atom B. Repulsion between electron of atom A and electron of atom B being the same charge, and repulsion between nucleus of atom A and nucleus of atom B. Attractive forces are stronger than the repulsive forces, then the bonding takes place. That is the energy of atom A, that is the energy of atom B. और जब क्लोजर आएंगे तो दोनों की एनर्जी रिड्यूस होती है. क्यों? चूंकि एटम्स क्लोजर हो गए हैं, पास पास आ गए हैं. हाइड्रोजन एटम ए, हाइड्रोजन एटम बी, दैट इज द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड दैट इज स्टेबल. इंडिविजुअल एटम आर लेस स्टेबल, बट जब मॉलिक्यूल बन जाता है दैट विल बिकम more stable. Energy released during the bond formation lower and lower make the molecule stable and stable. This is the bond energy. और ये वैल्यू जितना कम होगा उतना ही मॉलिक्यूल स्टेबल होगा. ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. कोवेलेंट बॉन्ड्स ओवरलैपिंग के थ्रू बनते हैं. किसकी? ऑर्बिटल्स की. ऑर्बिटल्स कैसे हों? हाफ फिल्ड हों. और किसके हों? वैलेंस शेल के हों. जिन दो ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है उनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, तब ओवरलैपिंग होगी और कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा. अब ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है. लुक हेयर, पॉजिटिव टू पॉजिटिव सेम चार्ज, पॉजिटिव ओवरलैप, अपोजिट चार्ज एंड नेगेटिव ओवरलैप. एंड दिस वन सच वन जिसमें पॉजिटिव चार्ज ना तो पॉजिटिव के पास है ना निगेटिव के साथ अप्रोच कर रहा है, that is zero overlapping. On the basis of overlapping, two types of bonds are formed, sigma bond and pi bond. अगर overlapping atomic orbitals के बीच में जो हाफ फील्ड हैं head to head हो रही है, जैसे s orbital to s orbital, p orbital to s orbital, p orbital to p orbitals, such as head to head overlapping, तो बॉन्ड सिग्मा बनता है जो कि स्ट्रोंगर कोवेलेंट बॉन्ड होता है. अब यहाँ पर डिपेंड करेगा कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसा है. जितना ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा. तो दिस पी टू पी ओवरलैपिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड इन कंपेयर टू पी टू एस, इन कंपेयर टू एस टू एस ऑर्बिटल्स, बट ऑल मस्ट बी हाफ फिल्ड. पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल्स के बीच में बनता है एंड दैट इज बाय द लेटरल ओवरलैपिंग. साइड वाइज ओवरलैपिंग जब p ऑर्बिटल्स के बीच में होती है तो बनता है पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब कम से कम एक सिग्मा बॉन्ड बन गया हो.
सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि वहाँ ओवरलैपिंग हेड टू हेड होती है, जबकि पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग साइड वाइज होती है। पाई बॉन्ड में जो चार्ज क्लाउड है वो प्लेन से ऊपर और प्लेन से नीचे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। s ऑर्बिटल टू s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल टू p ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल टू p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा बॉन्ड। दिस वन s ऑर्बिटल टू s ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड, दिस वन s ऑर्बिटल टू p ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड, दिस वन p ऑर्बिटल टू p ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड। ये जो ss ओवरलैपिंग है, s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, बोथ आर ऑफ अपोजिट स्पिन, तभी तो बना है सिग्मा बॉन्ड। sp ओवरलैपिंग, s के पास इलेक्ट्रॉन, p के पास इलेक्ट्रॉन, और दोनों हैं अपोजिट स्पिन, दैट इज वाई ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस बिटवीन s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल like that, and the bond will form, and that is sigma bond between s and p orbital. Now p overlapping, one p orbital, another p orbital, and electrons are of opposite spin on the both, and that is pp overlapping, and this one is sigma bond. Now pi bond is formed by the lateral overlapping. This one is the lateral overlapping between two p ऑर्बिटल्स। यहाँ बॉन्ड बनने के बाद ये जो पाई बॉन्ड बना है, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट विल बी 50-50, 50 अबव द प्लेन एंड 50 बिलो द प्लेन, लाइक दैट, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग, एंड दिस वन इज द पाई बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर है। ये सिग्मा बॉन्ड प्लेन में है, जबकि पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, चार्ज क्लाउड प्लेन के ऊपर एंड प्लेन के नीचे, दैट इज द शेप ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एंड दिस वन इज द शेप ऑफ पाई बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंट एनर्जी, हल्का सा डिफरेंट एनर्जी, हालांकि नियरली सेम वाले एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करके सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल तैयार करना हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फिल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वाले, फुल फिल्ड 2 इलेक्ट्रॉन वाले, और एम्प्टी जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी तरह के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर्टिकुलरली कौन से? जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल हों, आखिरी शेल के ऑर्बिटल, एंड इन सम ऑफ केस सम ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ कोर शेल। जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के एक साइड में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, एक कलेक्ट हो जाती है। हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनते हैं और हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑर्बिटल हो जाते हैं सेम एनर्जी के, और सेम एनर्जी सेम शेप्ड वाले ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग इफेक्टिव बन पाती है, और इफेक्टिव ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड बेटर एंड स्ट्रॉन्गर बनता है। दैट इज वाई वी नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स स्पेस में एक प्रेफर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड होते हैं, और उससे क्या होगा? उससे रिपल्सन मिनिमम हो जाता है, और मिनिमम रिपल्सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को कंट्रोल करता है। लुक इन अनदर व्यू, ये 1s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है, और ये 2p ऑर्बिटल्स हैं। 1s सब शेल में 1 ऑर्बिटल, 2s सब शेल में 1 ऑर्बिटल, 2p सब शेल में 3p ऑर्बिटल्स। यहाँ दिस 2 ये वैलेंस शेल है, और वैलेंस शेल का s सब शेल के ऑर्बिटल्स, वैलेंस शेल के p सब शेल के ऑर्बिटल्स हाइब्रिड हो सकते हैं। 2s की एनर्जी एंड शेप अलग है, 2p ऑर्बिटल्स की एनर्जी एंड शेप अलग है। जब इन सभी का इन्वॉल्वमेंट ओवरलैपिंग के होता है तो बॉन्डिंग बनती है। अब डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को अगर ओवरलैपिंग के लिए लेंगे तो ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं बनती और बॉन्ड बेटर नहीं बन पाएगा। दैट इज़ वाई सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है।
हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे दे कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड 2s एंड 2p। 1s एंड तीनों p ऑर्बिटल जब आपस में मिक्स होते हैं तो 4 ऑर्बिटल बनाते हैं जो sp3 हैं। 1 2 3 4। तो 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हुए स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी के। 1 2 3 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बने बट ऑफ द सेम एनर्जी। s के साथ एक p होता तो sp, 1 2p होते तो sp2, लेकिन यहाँ पर s के साथ 1 2 3 है तो इसलिए ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और बने हुए ऑर्बिटल्स जो कि सेम एनर्जी के हैं दे आर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब हाइब्रिडाइजेशन में s p, ये px है, ये py है, ये pz है, दिस वन dxy, dx square minus y square, all type of the orbitals can participate। s ऑर्बिटल जो स्फेरिकल है, p ऑर्बिटल जो डम्बल है, s एंड p के मिलने से बनेगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ आप देख रहे हैं ये स्फेरिकल है और ये डम्बल है, बट जब दोनों की मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग के बाद बने 2 ऑर्बिटल्स सेम साइज एंड सेम एनर्जी के होंगे। लुक हेयर, दिस s एंड दिस px mixed together to form sp and sp orbitals जो कि हाइब्रिड हैं। दिस इज द स्मॉल लोब, दिस इज द लार्जर लोब। चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वन साइड खिसक गई है, s करेक्टर यहाँ पर है 50%, सिंपली रेस्ट 50% करेक्टर ऑफ p orbital। Such hybrid orbital have small negative lobe and large positive lobe. These two sp hybrid orbital exist as in linear shape, angle 180 degree. These hybrid orbitals overlap with the other orbitals to give linear shape like that. In sp hybridization, one s orbital and one of the p orbital जो px है मिक्स होके बनाते हैं 2sp ऑर्बिटल जो कि लीनियर शेप में एग्जिस्ट करते हैं लाइक दैट। कंसीडर कार्बन 6 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट में s का इलेक्ट्रॉन जंप करके p में चला जाता है। अब यहाँ पर 1s एंड 1p ऑर्बिटल मिक्स होके करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। आफ्टर sp हाइब्रिडेशन 2sp ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी आर फॉर्म। जो अनहाइब्रिडाइज्ड ये py एंड pz रह गए हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन सच एज C2H2 C3H4 BeCl2 etc. दिस BeCl2 मॉलिक्यूल ये बेरिलियम के 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और ये क्लोरीन का pz ऑर्बिटल, ये दूसरे क्लोरीन का pz ऑर्बिटल। C2H2 में 2 कार्बन, इसे पहला कार्बन मान लें, इसे दूसरा मान लें, तो पहले कार्बन के 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दिस एंड दिस, ये दूसरा कार्बन इसके 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दिस एंड दिस, तो दोनों के एक एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करके बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड और दोनों के बाकी जो एक एक बचा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ मिलकर बनाता है सिग्मा बॉन्ड like that, this like that। sp2 hybridization, one of s and 2 of p, px and py, 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रहे हैं, 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे sp1 p2 sp2 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 एग्जिस्ट एज इन दिस फॉर्म जो कि है ट्राइगोनल प्लेनर। अगर इसको कार्बन के थ्रू समझें तो एक्साइटेड स्टेट में जहाँ पर s का 1 इलेक्ट्रॉन mtp में चला गया है तो s का 1 ऑर्बिटल 1 ही होता है और p के 2 ऑर्बिटल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 हाइब्रिडेशन हुआ और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिले, all are of the same energy and these 3 sp2 hybrid orbital form sigma bond and this left unhybrid orbital is responsible for the pi bonding. In another view, s orbital px and py
These three combine to give 3 sp2 orbitals of same energy. All are the hybrid orbital. Exist as trigonal planar shape. Angle 120 degree. Look at BCl3 molecule. ये बोरोन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 2 3. ये क्लोरीन के pz का ऑर्बिटल जो बोरोन के एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है. सिमिलरली दूसरे क्लोरीन का pz ऑर्बिटल बोरोन के दूसरे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है. सिमिलरली तीसरे क्लोरीन का pz ऑर्बिटल बोरोन के तीसरे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ मिलके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है. सिमिलरली इन ethene molecule C2H4 there are two carbon number 1, carbon number 2. Both are sp2 hybridized. दोनों के ही 1 2 3 1 2 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं. इस कार्बन के पास भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और इस कार्बन के पास भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं. दोनों का एक एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है कार्बन टू कार्बन, और बाकी दोनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अलग अलग हाइड्रोजन एटम के s ऑर्बिटल के साथ मिलकर सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं लाइक दैट. सिमिलरली these two of this carbon s orbital किसके हाइड्रोजन के साथ, तो that is the formation of C2H2 molecule. In sp3 hybridization, one of s and all three of p mix together to give 4 sp3 hybrid orbital of same energy exist as in the tetrahedral shape. Consider carbon atomic number 6 1s2 2s2 2p2. ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन में s में 2 इलेक्ट्रॉन p में 2 इलेक्ट्रॉन सेपरेटली. एक्साइटेड स्टेट में जब कोई एटम इसको एक्साइट करेगा तब s का इलेक्ट्रॉन जंप करके p में चला जाएगा एंड दिस 1s ऑर्बिटल ऑफ हाफ फील्ड एंड दिस 3p ऑर्बिटल हाफ फील्ड हाइब्रिड टुगेदर to form 4 sp3 hybrid orbital. all are of the same energy. और ये सेम एनर्जी वाले चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे. क्योंकि यहाँ कोई भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है तो पाई बॉन्ड यहाँ नहीं बनेगा. लुक इन अनदर व्यू. s p x y z मिलकर बना रहे हैं 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल of same energy and all these 4 sp3 hybrid orbitals यहाँ पर s करेक्टर रह जाता है 25%, क्योंकि 3 हिस्से p के और 1 हिस्सा s का, तो 1/4 रहा s का. that is why 25% character of s orbital and 75% character of p orbital in sp3 hybrid orbital. And all 4 sp3 hybrid orbital exist in the tetrahedral shape with the angle 109.5 degree, जिसे 109 डिग्री 28 मिनट भी बोलते हैं. Look at the example of methane. These are the 1 2 3 4 sp3 hybrid orbital of carbon. sp3 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 and sp3. all these 4 overlap with 4 हाइड्रोजन एटम्स. हर हाइड्रोजन एटम्स के s ऑर्बिटल के साथ इस कार्बन का एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा और बनेगा सिग्मा बॉन्ड. इन अनदर एग्जाम्पल C2H6 1 कार्बन, दिस इज अनदर कार्बन. इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4 पीछे छिपा हुआ है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. इस कार्बन के पास भी 1 2 3 जो पीछे छिपा हुआ है sp3 हाइब्रिड. दोनों कार्बन का एक एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है सिग्मा बॉन्ड, और बाकी तीनों हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ बना रहे हैं सिग्मा बॉन्ड. sp3d hybridization, 1 of s and all 3 of p and 1 of d. ये पांचों ऑर्बिटल्स जो डिफरेंट एनर्जीज के हैं मिक्स होके 5 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रिपेयर करते हैं जिनकी एनर्जी होती है सेम, साइज भी होता है सेम. s px py pz and d xy all mixed together
and to form 1 2 3 4 5 sp3 hybrid orbital of same energy. Consider phosphorus 15 atomic number 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 वैलेंस शेल 3 का s 2 इलेक्ट्रॉन 3 के p में 3 इलेक्ट्रॉन 3 में d हो सकता है जो कि एम्प्टी है। एक्साइटेड स्टेट में 3s का इलेक्ट्रॉन जंप करके खाली 3d में चला जाएगा। इस तरह से 1 2 3 4 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ये पांचों डिफरेंट एनर्जीज वाले ऑर्बिटल्स जब हाइब्रिड होते हैं, मिक्स होते हैं, तो 5 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग 5 सिग्मा बॉन्ड्स। एग्जाम्पल PCl5। इन पांचों के साथ 5 क्लोरीन 1 by 1 सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं बाय ओवरलैपिंग। ऑल दिस 5 ऑर्बिटल्स जो sp3d हैं एग्जिस्ट एज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप like that with angle 120 degree in the plane and 2 one above the plane and one below the plane with 90 degree. Look here, plane में 1 2 3 angle 120 degree that is said to be equatorial plane. यहाँ पर एक overlapping करके जो bond बनाए हैं all are said to be equatorial bond of same length same angle and these two axial ये भी overlapping करके bond बना रहे हैं but these are one above the plane and one below the plane. This angle को हम measure कर रहे हैं plane के साथ with this axial bond. This another axial bond is also with the 90 degree along with plane. 3 are equatorial bond 1 2 3 of same length same angle 120 degree and these two are axial bond. एक्सियल बॉन्ड में चूंकि एंगल कम है इसलिए रिपल्सन ज़्यादा होता है और बॉन्ड लेंथ जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है दिस वन ये इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से लॉन्गर हो जाता है। चूंकि जैसे मैंने बताया एंगल कम होने से दीज विल फील मोर रिपल्सन। लुक हियर दीज आर द 5 sp3d ऑर्बिटल एंड दीज आर 5 क्लोरीन जिनके pz ऑर्बिटल्स इन पांचों sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ मिलकर सिग्मा बॉन्ड परफॉर्म कर रहे हैं। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं 1s all 3p and 2 of the d sp3 हाइब्रिडाइजेशन और जो ऑर्बिटल बनेंगे 1 2 3 4 5 6 वो 6 के 6 are said to be sp3d2 hybrid orbital like that on combination form 1 2 3 4 5 6 sp3 d2 hybrid orbital exist as octahedral shape like that with angle 90 degree. All these 6 sp3d2 hybrid orbital form 6 sigma bond with different 6 f fluorine atoms जिनके pz orbital इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड परफॉर्म करते हैं। s एंड p हाइब्रिड होंगे तो हाइब्रिडेशन होगा sp और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे 2 जो होंगे 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और शेप तैयार होगी लीनियर। इन sp2 हाइब्रिडेशन 1s एंड 2 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज टुगेदर मिक्स टुगेदर टू गिव 3 sp3 sp2 hybrid orbital shape बनेगा trigonal planar. In case of sp3 hybridization 1s and 3p orbitals mix together to give 4 sp3 hybrid orbital of same energy and shape होगी tetrahedral. In sp3 hybridization 1s 3p and 1d orbital mix together of different energies but form 5 orbitals 5 hybrid orbitals of sp3d shape 5 sp3 hybrid orbital बनाएंगे और जिनकी शेप होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ऐसे ही 1s 3p एंड 2d जब मिक्स होंगे तो 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और शेप होगी ऑक्टाहेड्रल। ऑल दीज शेप रिमेन इफ सेंट्रल एटम हैव नो एनी लोन पेयर।
लेकिन अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर आएगा तो उसकी ये जो शेप दिखाई दे रही है इट विल बिकम डिफरेंट वन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, लाइक दैट दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड विद द शेयरिंग, दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड विद द शेयरिंग, दिस इज आल्सो द कोवेलेंट बॉन्ड विद द शेयरिंग, दिस इज आल्सो द कोवेलेंट बॉन्ड विद शेयरिंग। तब हाइड्रोजन उतना ही हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है ऑक्सीजन जितना कि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड फ्लोरीन जितना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो तब एट दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन अट्रैक्ट द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन या फ्लोरीन। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें वाटर का हाइड्रोजन पॉजिटिव हो गया है बिकॉज ऑफ द बॉन्डिंग विद ऑक्सीजन। तब ये पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को जो हाईली नेगेटिव है अट्रैक्ट करेगा एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। चूंकि दिस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर चूंकि आपस में हो रही है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वाटर मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे, पास पास होंगे, इनमें एसोसिएशन होगा। उस एसोसिएशन को ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और हाई एनर्जी के लिए हाई टेम्परेचर। दैट इज़ वाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर हो जाता है बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस वन इज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन NH3 मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन में 3 हाइड्रोजन हैं और ये तीनों हाइड्रोजन अमोनिया के दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन को इंटरेक्ट करते हैं। जैसे इस अमोनिया को देखें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन अट्रैक्ट द nitrogen of the another molecule, this one also attract the nitrogen of another ammonia molecule। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया। उसको ब्रेकअप करने के लिए हाई एनर्जी के लिए हाई टेम्परेचर एंड दैट इज़ वाई अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप में ग्रेटर हो जाता है। द सेम कंडीशन अपियर इन हाइड्रोजन फ्लोराइड। दिस हाइड्रोजन ऑफ HF being positive attract the fluorine of another HF through intermolecular hydrogen bond। वाटर में NH3 की सोलबिलिटी या HF की हाई सोलबिलिटी का रीजन भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। चूँकि HF का ये हाइड्रोजन वाटर के ऑक्सीजन को इंट्रैक्ट करेगा और वाटर में डिसोल्व हो जाएगा। सिमिलरली NH3 का ये हाइड्रोजन वाटर के ऑक्सीजन को इंट्रैक्ट करेगा और वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड स्टेट में ग्रेटर होती है इन कंपेयर टू लिक्विड, इन कंपेयर टू वेपर में तो होती भी नहीं। H2O की 3 फॉर्म है, आइस, वाटर एंड वेपर्स। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आइस में होती। इंटरमोलिकुलर के अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरे किस्म की होती है जिसे इंट्रा विद इन द मॉलिक्यूल। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अकेला मॉलिक्यूल है, इस पर एक नाइट्रो ग्रुप है दिस NO2, दूसरा ये OH ग्रुप। तो इसी के OH ग्रुप का हाइड्रोजन इसी के NO2 ग्रुप के ऑक्सीजन को इंट्रैक्ट करता है एंड दैट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से जो विद इन द मॉलिक्यूल होता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। That is intramolecular hydrogen bond. That is intra and this one is intermolecular hydrogen bond.